तो ये ध्यान से लिखना। तुम लोगों का इसमें बाबू क्या है, छठवां सवाल है ना, तो वैसे ही भिन्न वाला ये देखो ध्यान सुनो, इसलिए हम पहले से ही लिख दिए। क्या लिखा है कि इसमें बोल रहा है कि यदि तुम लोगों को किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जा रहा है, तो कह रहा है कि तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न क्या कीजिए, तो माना हुआ भिन्न क्या है, x/y। क्या हो जाएगा, x/y। देखो यहां से बच्ची क्या लिखना, हल अपना हल और बोलना प्रश्नानुसार। क्या बोलना, प्रश्नानुसार ना। आप देखो इसमें बोलना प्रथम शर्त में बच्ची क्या तुम लोग बोला है, पढ़ो थोड़ा सा। प्रथम शर्त में क्या बोला है, हाँ दो कह रहे हैं अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जा रहा है, दो। तो दो यहां भी जोड़ दो, दो यहां भी जोड़ दोगे, तो बताओ बराबर कितना, उस भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 9/11। देख बच्ची उसमें जिसमें जिसमें जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है, खत्म बात, इसमें और कुछ नहीं करना ना। तो इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर, तो 11 एक कम 11 दुनी के, और इसका इसमें करोगे तो ऐसे ही मतलब कि 9 का ही इसमें गुणा करोगे, तो 9 एक कम 9 और 9 दुनी के, एक ही लाइन में कर दे रहे हैं, और 9 दूनी 18। बोल भाई ठीक है। अब बताओ ये प्लस संख्या को एक साइड कर लेना, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना, तो देखो ये हो जाएगा 11x माइनस 19y इक्वल प्लस में इधर जाएगा तो 18 माइनस 22। तो बताओ 11x माइनस 19y इक्वल क्या हो जाएगा, -4। ये समीकरण नंबर बच्ची फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाले में पढ़ो क्या दिया है, बोलो द्वितीय शर्त में। उसमें कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान क्या हो जा रहा है, 5/6। तो बताओ अंश और हर दोनों में बच्ची क्या जोड़ दे रहा है, 3। तो बताओ ये 3 हो जाएगा, कितना मान बच्ची हो जा रहा है भिन्न, 5/6। वैसे सेम टू सेम इसमें भी कर लो जैसे इसको किया, इसका गुणा इधर तो 6x अच्छा 18, और इसका इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा 5y अपान 15। बताओ ई प्लस में इधर आएगा तो ई प्लस में इधर जाएगा तो 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 18। अब बताओ इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर बच्ची कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर। अब बताओ यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि कर दें या विलोपन विधि। तो अब देखो ध्यान सुनो, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, विलोपन विधि। अगर आप ध्यान दोगे तो विलोपन विधि यहाँ से सीख जाओगे। क्या करोगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जिसको विलुप्त करना है उस वाले का गुणांक इस वाले में गुणा कर, मतलब दूसरे वाले समीकरण में उस वाले में का इस वाले में। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे देख बच्ची हमन को y को बराबर करना है, क्या करना है y को, तो इस वाले 5 के गुणा समीकरण फर्स्ट में कर लेना और इस 19 के गुणा समीकरण सेकंड में कर लेना। तो वही बात यहाँ लिख लो, तो क्या लिखोगे, इस समीकरण तुम्हारा फर्स्ट में बच्ची कितना गुणा करोगे, तो समीकरण फर्स्ट में कितना गुणा करोगे, तो इस वाले का इसमें करोगे तो 5 का, और समीकरण बच्ची सेकंड में कितना करोगे 19 का, 19 का समीकरण सेकंड में। क्या बोल रहे हो, बुक नहीं, बुक छोड़ तो जाओ। आप तो ध्यान से सुनो, इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 19y इक्वल बच्ची कितना है -4। इसमें कितना गुणा करना है 5 ना। अब देखो दूसरा में कितना करना है, देखो 6x थोड़ा सा बोलो -5y इक्वल -3। इसमें बच्ची कितना गुणा करना है 19 ना। अब देखो इसका मतलब ये कोष्टक लगाने का मतलब ये कि सब में गुणा करेगा। क्या करेगा, सब में, जितना कोष्टक लगा उतना सब में करेगा ना। तो बताओ 5 का गुणा करोगे तो 11 5 और 19 5 95, अब 5 चौके, ई समीकरण नंबर बच्ची क्या हो जाएगा तीसरा। इसका इसमें गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 19 6 का 170 14
19 में 95, 19 में 114, क्या हो जाएगा 114 और 19 पाँच 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 दिया 57, क्या होता है ये समीकरण नंबर बच्ची क्या हो जाएगा चौथा। बात समझ रहे हो कि नहीं, यार ध्यान देना। अब देखो इसका और इसका आपस में बराबर हो गया गुणन, बराबर हो गया, तो अब बराबर हो गया तो ये देखो कि उन दोनों का चिन्ह समान है या विपरीत है, जिसको बराबर किया उसी को, तो ये समान है या विपरीत है, समान है, तो घटाओगे या जोड़ोगे, घटाओगे। तो ध्यान सुनना, तो क्या करना है कि समीकरण तीसरा माइनस समीकरण चौथा, ये टेढ़ा है हल्का से, चल आप जो ध्यान से सुनो, तो क्या लिखना 55x माइनस 95 y माइनस 20, ये हल्ला ना करो ना तो पीट देंगे, 114x माइनस 95 y बराबर माइनस 57, घटाओगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो ये बच्ची प्लस में तो किस में जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में तो माइनस में तो प्लस। अब बताओ ये दोनों घटाओगे तो कितना बचेगा, तुम्हारा बचेगा 55 और 55 में 4 जोड़ोगे तो 59 शायद बचेगा, कितना बचेगा 59x बचेगा ही, 100 इस्तेमाल कर्जा 9 ये हो जाएगा 10, हाँ ठीक है। अब बताओ 12 114 या 55, तो इसके आगे क्या लगा है, यहाँ क्या लगेगा आई बच्ची कट जी, तो ये प्लस में किस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, समान परिणाम है। तो अब इन दोनों को हल करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी घटेगा ना, घटाओगे तो कितना बचेगा 27, 37 बचेगा, माइनस में प्लस में, प्लस में। तो x बराबर इसका आंसर देख लेना जी, हमको तो लग रहा है कि नहीं जी 100% सही होगा। x का मान कितना हो गया तुम्हारा इतना, आप दे ध्यान सुनो, इस x का मान किसी में रख लो, क्या करो रख लो ना, तो मान लो x का मान तीसरा में रखोगे तो क्या है, तीसरा में पहला में रखेंगे क्या देना, तो x का मान कितना दिया है 7 बटा के, सवाल सही तुम लोग है, छठवां है सवाल, तुम लोग सही पढ़े हो, 11 एकम 11 और 11 दूनी के 22 और ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस है और ये 19, चलो ठीक है, ये मान लो 9 है, कितना है तुम लोग यार, चलो यहाँ 9 को गुणा कर लो, ये 19 नहीं रहेगा। अब मान लो यहाँ से हम मान लो ये कितना 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45, 11 5 55 और 9 छक्का 54 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा और 9 3 27 ना। आप जो ध्यान से सुनो, तो ई कितना हो जाएगा 55, आई हो जाएगा 54, आई हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा 45 और 5 चौके 20 और तो सब सही ठीक है, और ये यहाँ कितना जाएगा ठीक है। आप घटाओगे तो कितना बचेगा, आप देखो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 1, बट हाँ ठीक है, आप देखो ध्यान सुनो, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, एक की गलती से पूरा गलत हो रहा है ना। तो x का मान किसी में रख लो, x का मान किसी में रख लो, तो बताओ x का मान मान लो इसी में रख दो, तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यार 19 हम कैसे लिख दिए थे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा था। आप देखो समीकरण फर्स्ट में रखोगे बच्ची, तो समीकरण फर्स्ट तुम लोगों का ये है, तो बताओ x का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और माइनस 9y इक्वल माइनस, हम ही से गलती हुआ था उससे, वो सही बच्ची बोली थी हमें सीख लिया। देखो 11 7 77 और ये हो जाएगा माइनस 9y इक्वल माइनस 4, ये प्लस में इधर जाएगा तो बताओ -4 और -77 हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81
आप बताओ ए माइनस माइनस 9 एक कम 9 9 है वाई का मान अतः एक्स और अतः हुआ भिन्न क्या है अतः वह भिन्न 7/9 है छाप लो वो थोड़ा सा यार गलती से